देखिए, राहुल गांधी जी जननायक हैं। कभी कुलियों से मिलते हैं, कभी राजमिस्त्री से मिलने का काम करते हैं, कभी लोको पायलट से मिलते हैं और लोग पप्पू बोलते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी पप्पू नहीं, उनका पप्पा है। अरे भाई, काम नहीं किया तो वहां कैसे जाएंगे? मोदी जी है, अगर कोई हिंदू मुसलमान का घटना होगा तो वहां पे भी नहीं जाएंगे, सिर्फ माइक पे बोल देंगे कि ऐसा ऐसा है, फलाना कपड़ा पहने हुए था। जनता को समझाना चाहता हूँ, वो लोग चमत्कार पे विश्वास करता है, कर्म पे करता नहीं है। जबकि हमारा पुस्तक गीता यही कहता है कर्म करो। तो जो चमत्कार पाखंडी आज जेल में है, बड़े बड़े 20, 25, 50 होंगे, फिर भी जनता को नहीं खुलता है आंख। लोग आप जितना बीजेपी वाले हैं, सत्ताधारी हैं, वो सब विपक्ष का गिनाने लगते हैं। राजस्थान में ये हुआ, महाराष्ट्र में ये हुआ, यो मतलब जहां भी विपक्षी दल का सरकार गिना। अरे भाई मेरे, किसी का भी सरकार हो, हुआ तो गलत है। सरकार आएगी तो सरकार नहीं आया तो इसका मतलब ही है कि कोई गरीब नहीं है, तबे नहीं भाई, नहीं तो उसको वोट दिया जाता। पहले सुन तो कि 2 करोड़ देंगे हर साल। नरेंद्र मोदी बोला ही नहीं है कि पैसा चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं बोले कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। नरेंद्र मोदी नहीं बोले कि हर साल रोजगार देंगे 2 करोड़। उतना न्यूज हम नहीं देखते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस प्रकार राहुल गांधी हाथरस और मणिपुर जा रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी ही रूस गए हुए हैं। आइए हम जनता से कुछ जानते हैं क्या उनके विचार है इस पे। जिस प्रकार राहुल गांधी लगातार गरीबों के बीच जा रहे हैं, हाथरस जा रहे हैं, मणिपुर जा रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी रूस जा रहे हैं। रूस जा रहे हैं तो वैसे ही करेंगे, वो रूस ही जाएंगे और कहीं वो नहीं जा सकते हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ रूस क्या, वो अमेरिका जाए, इटली जाए, जापान जाए, चाइना जाए, पाकिस्तान जाए बिरयानी खाने, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया को घूमते हैं, वास्को डगामा बन जाए। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे भारत का विकास होना चाहिए। तो भारत का विकास कैसे होगा? वो रूस रहेंगे तो। हमारे नेता जो विपक्ष में बैठे हैं राहुल गांधी, सिर्फ लगातार जा रहे हैं लोगों के बीच में। देखिए, राहुल गांधी जी जननायक हैं। कभी कुलियों से मिलते हैं, कभी राजमिस्त्री से मिलने का काम करते हैं, कभी लोको पायलट से मिलते हैं और हाथरस में जो घटना हुई उसमें पीड़ित लोगों से मिलने का काम किया राहुल गांधी जी ने। और एक आपके मोदी जी हैं, उनको आप जब भी देखिएगा अडानी से मिलेंगे, अंबानी से मिलेंगे और बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे। नहीं तो फिर रूस जाएंगे, नहीं तो फिर इटली जाएंगे, मेलोनी से मिलेंगे और बाकी देश की जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। विपक्ष वाले लगातार बोल रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू है। जो लोग पप्पू बोलते हैं राहुल गांधी को, राहुल गांधी पप्पू नहीं, उनका पप्पा है। पप्पा है तब और क्या? कैसे हो सकते हैं भाई? कैसे नहीं हो सकते हैं? देखिए, पूरा जो सत्ता पक्ष है उसको राहुल गांधी जी से क्यों चिढ़ है? गरीबों के बीच जा रहे हैं इसलिए क्या? तब और क्या, सीधी सी बात है। क्यों नहीं जा रहे नरेंद्र मोदी? मणिपुर नहीं, मणिपुर का माल लेने को तैयार नहीं है मोदी जी। क्यों नहीं है? मणिपुर वालों से डरते हैं। अरे भाई, काम नहीं किया तो वहां कैसे जाएंगे? मोदी जी है, अगर कोई हिंदू मुसलमान का घटना होगा तो वहां पे भी नहीं जाएंगे, सिर्फ माइक पे बोल देंगे कि ऐसा ऐसा है, फलाना कपड़ा पहने हुए था। इसका कुछ और कारण है भैया। मोदी जी को हर चीज फायदे के लिए चाहिए। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है, बंगाल में अगर कुछ हो जाएगा तो कल पहुंच जाएंगे वो, 42 लोकसभा सीट है। महाराष्ट्र में कुछ हो जाएगा तो 48 लोकसभा सीट है, तुरंत पहुंच जाएंगे। बिहार में 40 लोकसभा सीट है। एक शब्द यहाँ से कोई विपक्षी बोलेगा तो हो सकता है वो पटना चले आएंगे, पर मणिपुर पे नहीं जाएंगे। 2 लोकसभा सीट। हाथरस पे भी कुछ नहीं, वहां भी नहीं गए। देखिए, प्रॉब्लम तो हाथरस में तो मैं बार बार यहाँ की जनता को समझाना चाहता हूँ, वो लोग चमत्कार पे विश्वास करता है, कर्म पे करता नहीं है। जबकि हमारा पुस्तक गीता यही कहता है कर्म करो। तो जो चमत्कार के फेर में पड़ेंगे उनका यही दुर्दशा होगा। आपको पता होना चाहिए कि बड़े बड़े बाबा, अच्छे अच्छे मौलवी, अच्छे अच्छे पाखंडी आज जेल में है। बड़े बड़े 20, 25, 50 होंगे, फिर भी जनता को नहीं खुलता है आंख। लोग आप बाबा जो भी बनते हैं वो क्या है? वो पैसा कमाने का मशीन है और पैसा फंडिंग करने का मशीन है, पैसा माइनस करने का मशीन है। तो जितने भी बड़े बड़े हस्ती लोग हैं उससे जुड़ जाते हैं, उनका पैसा टैक्स फलना इधर उधर करके सब हो जाता है क्लियर। आसाराम बापू भी गए जेल, उनको फॉलो करते थे नरेंद्र मोदी, उनके साथ बहुत सारा वीडियो क्लिप लीक हुआ है। आपको जान के हैचरज होगा कि बाबा राम रहीम को पैरोल पे बार बार छोड़ा जाता है हरियाणा में, इलेक्शन के समय, खास करके वोट बैंक के लिए कि बाबा आप वोट मांगिए। तो यहाँ सत्ता भैया, मतलब क्या बोलूं, जनता मूर्ख है यहाँ का, जनता अंधी है। सब कुछ दिन हो गया फिर भी एक बार मणिपुर जाना उनको उचित नहीं लग रहा है नरेंद्र मोदी को। भैया मैंने तो बता दिया आपको, किस मुंह से जाएंगे मणिपुर? मणिपुर के बारे में जब पूछा जाता है तो जितना बीजेपी वाले हैं, सत्ताधारी हैं, वो सब विपक्ष का गिनाने लगते हैं। राजस्थान में ये हुआ,
महाराष्ट्र में ये हुआ, यू मतलब जहां भी विपक्षी दल का सरकार गिना, अरे भाई मेरे किसी का भी सरकार हो, हुआ तो गलत है। पर लगातार राहुल गांधी को ही सिर्फ टारगेट करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को टारगेट वैसे ही लोग, जितना आप माहौल बनाएगा ना राहुल गांधी के प्रति कि वो पप्पू है तो वो है तो वो है, लेकिन बिना उनका नाम लिए हुए इनका राजनीति नहीं चलने वाला। उनको पता है कि हम कांग्रेस को कोस सकते हैं, अपना वाहवाही नहीं गिना सकते हैं। जो बीत गया कोई वापस नहीं ला सकता है भैया। लेकिन सत्ता है ना, मोदी जी को अपना काम कम गिनाना है, विपक्ष का बुराई ज्यादा करना। वो तो भैया अपना सरकार ही चला रहे 5-6 मुद्दा पे, हिंदू मुस्लिम, कांग्रेस, नेहरू, गांधी, राहुल, इस्लाम, कब्रिस्तान, मतलब अब तो मंगल कहाँ कहाँ पहुंच गया। क्या लगता है इससे हमारा देश का विकास होगा? कहाँ हो रहा है विकास भैया? ये हाल में देश का विकास होगा? नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का छाती चिल्लाते थे, इससे विकास हो जाएगा? गरीबों के बीच जाएंगे ही नहीं तो कहाँ से? भैया गरीब को तो और वो जो गरीब कुछ लायक भी था उसको और वो बेरोजगार बना दिए, फ्री में अनाज देके, और उसकी वाहवाही गिनाते हैं। बाहरी विदेश वाला हंसता होगा कि इंडिया का इतना बड़ा देश में तो उनका डंका बजा। ये सब मूर्ख लोग बोलता है। विदेश में डंका कैसे बजता है आपको हमको पता है? वो डॉलर और रुपया निर्धारित करती है ना कि नहीं करती है? तब कौन मूर्ख को समझावे जाए कि भैया अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया के सबसे अधिक पैसे वाली पार्टी, आप कहीं कुछ मंच पे ऑर्गेनाइज कर लो 5 स्टार होटल के तर्ज पे, मीडिया आपका सुबह से शाम आपको दिखाएगा, तो लोगों को लगेगा कि डंका बज रहा है विदेश में। ये सर्कस है, मदारी है ये। क्या बोलिएगा चाचा? कुछ नहीं। ये बोल रहा है कि राहुल गांधी गरीबों के बीच जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी रूस जा बोल रहे थे कि 1 लाख रुपया साल में देंगे, तो कब बोले थे देने के लिए? जीतेंगे तब जीते। सरकार आएगी तो सरकार नहीं आया तो इसका मतलब ही है कि कोई गरीब नहीं है, तबे नहीं भाई, नहीं तो उसको वोट दिया जाता। पहले सुन तो लीजिए भैया, 303 सीट था पिछली बार नरेंद्र मोदी जी को, वो बहुत अच्छा काम किया 10 साल में, तो 303 से बढ़ना चाहिए था ना, काहे घट गया 240 पे आ गया? तो इसका मतलब कि वो काम नहीं किए। और घटना चाहिए ना, और घटना चाहिए। तब किसका घटना चाहिए? जब खराब काम कर रहे हैं तो और घटना चाहिए। लेकिन अभी कोई गरीब नहीं है, गरीब नहीं है। गरीब रहता तो उसको सत्ता में लाता राहुल गांधी को। बोले थे कि 1 लाख रुपया देंगे, नौकरी साल में बहाली करेंगे, बोले थे ना। नरेंद्र मोदी भी बोले थे। अरे ये तो का नहीं बोलते हैं, उनका छोड़िए ना। काहे छोड़ दे? सत्ता में हुए हैं तो पूछेगा सवाल। सत्ता में है तो है, सत्ता में है तो है, रहेगा, हमेशा रहबे करेगा। यूपी से तो कांग्रेस जीता ही है, कहाँ 1 लाख किसी को मिल रहा है? यूपी से कांग्रेस तो जीता है। थोड़ी बना रे बाबू, सरकार बनने पे वादा तो किया था कौन कांग्रेस का तो सरकार बना है ना यूपी में। हमारा सरकार बोला था कि हम काला धन ले आएंगे, इस पर नहीं आवाज उठता है। सरकार बनना नहीं किया तो कहाँ से देगा, दे सकता है? क्या बोल रहे हंस रहे हो? जब यूपी, हम बिहार से। बिहार से हो तो नरेंद्र मोदी बोले थे कि लग रहा है मतलब देंगे, पैसा देंगे, भेजे थे, बोले थे। कहाँ नरेंद्र मोदी बोलते? पैसा का इनको काम है। बोले थे नरेंद्र मोदी की अकाउंट में पैसा भेज। नहीं, अकाउंट में पैसा नहीं चाहिए रे भैया हमको। नौकरी के लिए बोले थे ना कि 2 करोड़ देंगे हर साल। 100 दिन में। नरेंद्र मोदी बोला ही नहीं है कि पैसा चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं बोले कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल। आए? नरेंद्र मोदी नहीं बोले कि हर साल रोजगार देंगे 2 करोड़। उतना न्यूज हम नहीं देखते। आप बीजेपी को फॉलो करते हैं? लेकिन वो देखते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो बोले कि देंगे 1 लाख रुपया, वो लेकिन देखते हैं। वो तो फेमस हो गया है, रील पर आ रहा है बार बार। लेकिन वो फेमस नहीं हुआ कि रोजगार देंगे, वो फेमस नहीं हुआ। वो भी